अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हूँ, जिसका नाम अलामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक से मंसूब किया गया है और ये उनका मुजस्मा, सो कॉल्ड मुजस्मा जिसको स्कल्पचर कहा जाता है, बनाने की नाकाम कोशिश की गई है। एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर लाखों की तादाद में मर्द, औरत, खवातीन, बुजुर्ग गुलशन इकबाल पार्क का रुख करते हैं। अगर आप इस मुजस्मे को देखें तो निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अलामा मोहम्मद इकबाल नहीं लग रहे, ये कोई और ही शख्सियत लग रही है। आप यूरोप चले जाएं, यूएस चले जाएं या तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं, वो अपने कौमी हीरोज को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए ऐसा जबरदस्त आर्ट तख्लीक करते हैं कि महसूस होता है देखकर सिर्फ इनमें जान डलने वाली रह गई है और वो अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई शख्स उसमें जान नहीं डाल सकती। लेकिन ये अलामा मोहम्मद इकबाल का जो मुजस्समा बनाया गया है, किसी भी एंगल से अगर आप इसको फ्रंट से देखें, साइड से देखें, पीछे से देखें, तो आपको कहीं से भी अलामा मोहम्मद इकबाल नहीं लग रहे। निहायत अफसोस के साथ ये उनकी इंसल्ट है। जिस शख्स ने इसको अप्रूव किया, अगर आर्टिस्ट ने बना भी दिया था तो कम से कम उनको अप्रूवल देने से पहले देखना चाहिए था कि क्या ये रिजेम्बलेंस या लुकालाइक अलामा इकबाल का है या नहीं है। अगर इसको मैं आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसके जो प्रोपोर्शंस हैं उसमें आप देखें कि पेट के अंदर से हाथ निकल रहा है। ऐसा दुनिया में कौन सा शख्स है जिसका पेट के अंदर से हाथ निकल रहा हो। शोल्डर्स बहुत ब्रॉड कर दिए गए हैं, अंगूठा हाफ लग रहा है, पूरा अंगूठा नहीं है। अगर उंगलियों की आप डेप्थ देखें तो जिस तरीके से उनको मुड़ना चाहिए उनके प्रोपोर्शंस भी एग्जैक्टली नहीं है। अगर आप टेक्निकल और प्रोफेशनल लोगों को स्कल्पचर आर्ट के लिए आगे लेकर आए तो शायद अलामा मोहम्मद इकबाल का एक बेहतरीन मुजस्समा वो बना सकते हैं। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी दिल आजारी कैसे हुई अलामा मोहम्मद इकबाल के सो कॉल्ड स्कल्पचर को देखकर। क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल। आपके नाम के अंदर भी इकबाल आता है, तो ये देखकर कैसी फीलिंग हो रही है? मैं रोजाना यहाँ पे वॉक करने के लिए आता हूँ, लेकिन जब मैंने पहले दिन इसको देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ ये अलामा इकबाल की तस्वीर नहीं है, ये किसी हिंदू की मूर्ति लगती है। तो हमारे उस मतलब शख्सियत का जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उसकी इतनी बड़ी तजलील और उसकी तस्वीर एक ऐसी चीज़ बना दी गई कि जिसको देख के हमें खुद तकलीफ होती है। जो हाथ में इनके कलम थमाया गया, ये कलम किस चीज से, मुझे तो लग रहा है कोई लोहे का राड जो है वो नस्ब कर दिया गया हाथों के अंदर, और हाथों की जो शेप है, उसकी जो डेप्थ है, वो भी ऐसा ही एक तासुर दे रही है कि वो हाथ नहीं है, कुछ और ही लग रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कलम भी नहीं लग रही। कलर स्कीम जो इसको दी गई है ये भी वही दी गई है जो हिंदू या सिख कलर स्कीम इस्तेमाल करते हैं। किसी तरह से भी ये अलामा इकबाल की शायान शान मुजस्समा जो है ये नहीं है। पाकिस्तान में तो बेशुमार इस तरह के आर्टिस्ट हैं जो कि बड़ा बेहतरीन स्कल्पचर आर्ट करते हैं। क्या पैसे बचाने के लिए लोकल गवर्नमेंट ने इस आर्टिस्ट को हायर किया होगा? हमें तो नाम भी नहीं पता वो कौन है। मेरा नहीं ख्याल ये कोई आर्टिस्ट होगा, ये किसी मिस्त्री से इन्होंने बनवा लिया होगा और हजारों और लाखों का बजट जो है वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो खा गए होंगे। ये स्कल्पचर कहीं से भी अलामा मोहम्मद इकबाल का नहीं लग रहा। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अलामा मोहम्मद इकबाल की इस तरीके से इंसल्ट ना की जाए। वो हमारे नेशनल हीरो हैं। वोट को इज्जत दो, ईमानदारी को इज्जत दो। हर सियासी जमात इस बात का नारा लगाती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इकबाल को इज्जत दो। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। अपने मेजबान यासिर शामी को गुलशन इकबाल पार्क से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।